अध्याय 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। ठीक, शुरू करें। देखो किरण प्रकाशिकी क्या है। किरण प्रकाशिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकाश से संबंधित घटनाओं जैसे परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण, विवर्तन इत्यादि का अध्ययन करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? किरण प्रकाश भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकाश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। और प्रकाश से संबंधित घटनाएं कौन कौन सी हैं? आपका परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, वर्ण विक्षेपण, है ना, ध्रुवण, अध्यारोपण का सिद्धांत, विवर्तन, बहुत सारी घटनाएं। कुछ कहते हैं बाबू रो मत, कोई बात ठीक, सब सही है। अरे आगे यही लगाने का टाइम मिल गया तुमको? हाँ चलो सुनो, प्रकाश को अगर किरण मान के अध्ययन किया जाता है तो अपवर्तन की व्याख्या हो जाती है, परावर्तन की व्याख्या हो जाती है, वर्ण विक्षेपण की व्याख्या हो जाती है, परंतु विवर्तन की, ध्रुवण की, अध्यारोपण की व्याख्या नहीं हो पाती। तो उसकी व्याख्या करने के लिए हम तरंग सिद्धांत का अध्ययन करते हैं। फिर लगाएंगे हम प्रकाश की, ऑप्टिक्स कहते हैं अंग्रेजी में। क्या कहते हैं बताइए? प्रकाश की क्या है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश से संबंधित घटनाओं जैसे परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, प्रकीर्णन, ध्रुवण, व्यतिकरण, न अध्यारोपण का सिद्धांत इत्यादि का अध्ययन करते हैं। तो क्या कहलाता है? प्रकाश। ठीक, अब इसमें आपको दो चीजें पढ़ेंगी। एक पढ़ेंगे किरण प्रकाश की और दूसरा आप पढ़ेंगे तरंग प्रकाश की। किरण प्रकाश की क्या है? प्रकाश की या भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकाश को किरण मानकर अध्ययन करते हैं, कण मानकर। ठीक है, इसमें जो प्रकाश का अध्ययन किया जाता है उसमें प्रकाश को कण माना जाता है कि प्रकाश बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। तो न्यूटन ने एक सिद्धांत दिया था, कब? 1675 ईस्वी में उन्होंने अपना एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था जिसे न्यूटन का कलिकावाद सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूटन का कलिकावाद सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना या प्रकाश कणों के रूप में गति करता है। ठीक है, समझ में आया? तो क्या आप लोगों को यह समझ में आया कि किरण प्रकाश की क्या है? किरण प्रकाशिकी की अथवा भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकाश को किरण मानकर अध्ययन किया जाता है। परावर्तन बोलो भाई, फिर वर्ण विक्षेपण, इंद्रधनुष भी इसी में आ जाएगा ना। इंद्रधनुष का बना छोड़ दो और आगे बताओ। प्रकीर्णन, बस यहां आदि लिख दो, खत्म। ठीक, दूसरा रहेगा आपका तरंग प्रकाश की। ठीक है, इसको दिया था एक वैज्ञानिक 1675 ईस्वी में। कंफर्म कर लूं? यहाँ क्या रहेगा? न्यूटन ने जो सिद्धांत दिया था वो कब दिया था? 1675 ईस्वी में। और इन्होंने कब दिया? 1678 ईस्वी। नाम क्या था इनका? हाइगेंस। कहाँ के वैज्ञानिक थे? हॉलैंड के। उन्होंने कहा कि प्रकाश जो है वह कणों के रूप में गति नहीं करता बल्कि या वरन यह तरंगों के रूप में गति करता है। इसके लिए उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया जिसे हम प्रकाश का तरंगिका सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? प्रकाश का तरंगिका सिद्धांत। अब कण सिद्धांत को समझो। कण सिद्धांत क्या था? कि प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में चलता है और तरंग सिद्धांत में बताया गया प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। इसके आधार पर उन्होंने परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, प्रकीर्णन की व्याख्या की थी और उसके आधार पर तरंग सिद्धांत के आधार पर उन्होंने परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, ना विवर्तन की व्याख्या की थी। लेकिन ध्रुवण की व्याख्या नहीं कर पाए। ध्रुवण की व्याख्या फिर बाद में और सारे वैज्ञानिक आए। मैक्स प्लांक का नाम सुना होगा आप लोगों ने ना, 1900 ईस्वी में उन्होंने सिद्धांत दिया था। तो उनका भी सिद्धांत आया था यहाँ इसके संपर्क में
बाद में उन्होंने कहा कि प्रकाश न तो कण है और न ही तरंग है, यह विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। इसके रूप में विद्युत चुम्बकीय तरंगे। अब विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती हैं? तो ये देखो, ये इस पर लंबवत है और ये रेखाएं जो है ये दिखा रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को, ठीक है। और इनके लंबवत दिशा में ये हमारे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे पर क्या होते हैं? लंब होते हैं। ये हमारा दिखा रहा है बी की दिशा, इसको बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं ये, और ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं ई की दिशा, ठीक है। वे तरंगे जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में गति करती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती है। आया सबको? कोई डाउट है? वंस मोर क्या है यहाँ पे पूरी बढ़ रही है। हाँ, मैंने कहा कि ये हमारा पास चुंबकीय क्षेत्र है और ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र है। तो वे तरंगे जो चुंबकीय क्षेत्र बी और विद्युत क्षेत्र ई के लंबवत दिशा में गति करें उसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। तो तीन अक्ष यहाँ पर हम लेंगे। एक अक्ष लेंगे यक्स, ये मान लो हमारे पास कौन सा अक्ष मान लिए, और इसको वाई मान लिए, इसको क्या मान लिया? यक्स। इसको क्या मान लिए? तो अगर वाई अक्ष पर हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दिखाएं, यक्स अक्ष पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं को दिखाएं, तो इन दोनों के लंबवत अगर कोई कण इस प्रकार से गति कर रहा है, अगर या इन दोनों के लंबवत कोई कण यक्स अक्ष के अंदिश गति कर रहा है, तो इस प्रकार के तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। डन? ध्यान ये दीजिएगा, इसमें ई लंब होता है बी पर, दोनों एक दूसरे के लंब, ठीक है। बोलो भाई, आयुष बताइए, सोनू जी बताइए, आया नहीं? हाँ सोनू जी तो बोला मैं, आ गया। विद्युत चुंबकीय तरंगे समझ गए? वापस आ जाए। अभी ये किसने बताया था कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है? मैक्स प्लांक ने बताया था। कब बताया था? 1900 ईस्वी में बताया था। उसके बाद एक वैज्ञानिक आए थे 1905, आइंस्टीन, क्या अल्बर्ट आइंस्टीन, तो उन्होंने दिया था अपना, सुनो भाई, 1905 ईस्वी में उन्होंने दिया। तो सुनो, उन्होंने 1905 ईस्वी में साइंटिस्ट आए थे, नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन। उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया, प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या था प्रकाश विद्युत प्रभाव? 1921 में, 1921 ईस्वी में उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया इसके लिए। इसके लिए, इसी के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। प्रकाश अगला देख भाई, तो लिखा हूं 1905 में, ठीक है ना। तो 1905 ईस्वी में उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपना एक सिद्धांत दिया, नाम था प्रकाश विद्युत प्रभाव। ये क्या कहता है? उन्होंने एक समीकरण इसमें दे दिया था, E बराबर एच न्यू नॉट माइनस या प्लस कर लो काइनेटिक एनर्जी, बस इसका वैल्यू एच न्यू होता है और इसका होगा एच न्यू नॉट बराबर हाफ, ये प्लस है ना, इधर आया क्या हो गया? माइनस हाफ mv स्क्वायर। इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, तो बचेगा न्यू माइनस न्यू नॉट बराबर हाफ mv स्क्वायर। यही है हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण, ठीक है। समझ में आया? इसको तुम लोग आप लोग का पढ़ेंगे 11वें चैप्टर में पढ़ेंगे इसे, ठीक। लगा प्रकाश की लिखो, भौतिक विज्ञान की शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, प्रकाशिकी कहलाता है। प्रकाशिकी को दो भागों में बांटा गया है। प्रकाशिकी को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 किरण प्रकाश की और नंबर 2 तरंग प्रकाश की। ठीक, बोलो भाई। अब हम लोग अध्याय 9 जो पढ़ेंगे, ये अध्याय 9 है और ये है हमारा अध्याय 10। ठीक, तो अध्याय 9 को हम लोग पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। इसमें किरण प्रकाश की बता दिया मैंने, प्रकाश की वह शाखा जिसमें प्रकाश को किरण मानकर अध्ययन किया जाता है, जैसे परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, प्रकीर्णन आदि। ठीक, आगे हेडिंग लगाओ आप लोग। इसके अंतर्गत अब आएगा चैप्टर शुरू हो रहा है, चैप्टर नंबर 9।
तो इसमें हेडिंग लगाएंगे आप लोग। पहली हेडिंग मिलेगी आपको प्रकाश। क्या हेडिंग मिलेगी? नहीं, प्रकाश डाल लो। इसको लिखोगे क्या आप लोग? हाँ, लिखना है तो लिख लो। किरण प्रकाशिकी, प्रकाशिकी की वह शाखा जिसमें प्रकाश को किरण मानकर अध्ययन किया जाता है, किरण प्रकाशिकी कहलाता है। हेडिंग लगाएंगे आप लोग इसके अंतर्गत। पहला हेडिंग क्या? प्रकाश। प्रकाश क्या है, कोई जानता है? बताओ भाई। प्रकाश ऊर्जा का एक भाग है, अथवा आप कहेंगे प्रकाश एक विकिरण है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते। दूसरी परिभाषा सुन लो। दूसरी परिभाषा क्या होगा? प्रकाश एक विकिरण है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, या जो हमारी आंखों को किसी वस्तु को देखने के प्रति संवेदनशील बनाता है। हेडिंग लगाओ प्रकाश के गुण। हाँ, तो खत्म कर देंगे 10-15 दिन में। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में सीधी रेखा में गति करता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों को शॉर्ट में EMW कहते हैं। वायु में या निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तीसरा है प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, ध्रुवण, व्यतिकरण, विवर्तन का गुण पाया जाता है। चौथा देखो, न्यूटन ने कहा था कि कोई वस्तु हमें तभी दिखाई देगा जब उस वस्तु का प्रकाश जब सूर्य का प्रकाश वस्तु से टकराकर हमारी आंखों पे आए। यानी बिना परावर्तन के किसी वस्तु को देखना संभव नहीं है। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? अगर किसी वस्तु से प्रकाश का परावर्तन नहीं हो रहा है तो वी आर नॉट एबल टू सी दैट ऑब्जेक्ट। यदि प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकरा कर नहीं आ रही है तो वह वस्तु हमको दिखाई नहीं देगी। अब यहाँ पर भगवान खड़े हैं, वो मुझे दिख क्यों नहीं रहे हैं बताओ? क्योंकि प्रकाश किरण उनसे परावर्तित नहीं हो पा रही। कड़ में भगवान है ना, तो हमको दिख क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि प्रकाश किरण मेरी आंखों पे नहीं आ पा रही है। ट्रांसपेरेंट है ना, जैसे आर पार है। अब यहाँ पर कोई बड़ा सा भूत खड़ा है मान लो, अब मैं उसको पार कर दिया, दिख रहा है? नहीं, सीधी दिन दिखाएगा कि मैं उसको पार कर रहा हूँ। अगला पॉइंट, अलग अलग रंगों के लिए प्रकाश की तरंग दैर्ध्य अलग अलग होती है। वहां पानी है ना, चार दिल हम तो यहाँ लगाई तो लिखो। अलग अलग रंगों के लिए प्रकाश की तरंग दैर्ध्य किसे दिखाते हैं? लैम्डा से ना, अलग अलग होती है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब सुनो, जैसे लाल रंग की तरंग दैर्ध्य लिखूं तो कहीं पर बुक में 7500 दिया रहेगा अंगस्ट्राम में, या कहीं पर 7800 दिया रहता है। बैगनी रंग का अगर ले लूं, ये होता है किसी में 4200 दिया रहता है, किसी में 44। ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर है? ऐसे बहुत सारे रंग होते हैं, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये हमारे पास 7 रंग है। सफेद किरण जब श्वेत प्रकाश किरण चिपरी पर पड़ती है तो वह 7 रंगों में बढ़ जाती है ना, और इन 7 रंगों की तरंग दैर्ध्य अलग अलग होती है। यही मतलब है इसका, आया कि नहीं? बोलो, हेडिंग लगाएंगे प्रकाश का परावर्तन। हेडिंग लगा लीजिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मान लो ये हमारे पास अपारदर्शी चिकना पृष्ठ है, प्रकाश किरण को इस पर डालो, टकराए और ये लौट जाए, लौटेगा ना, इसी घटना को बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। उदाहरण के लिए समझिए, एक गेंद जा रही है किसी दीवार की ओर, तो गेंद को समझ लीजिए प्रकाश और दीवार को समझ लीजिए चिकना अपारदर्शी पृष्ठ। तो टकराने के पश्चात वह वापस आएगा, अन्यथा नहीं आएगा ना। तो अब जो आ रहा है इसी माध्यम में वापस इस पूरी घटना को क्या बोलेंगे? समझ में आ गया? जब प्रकाश किरण किसी पृष्ठ पे टकराई और टकराकर वापस लौट आई, इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का। समझ में आ?
चिकना रहेगा, थोड़ी जितना आया। जब क्या ऐसे देखो, प्रकाश प्रकाश किरण कहाँ है, किसी चिकने अपारदर्शी पृष्ठ से टकराकर वापस लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ गए सब लोग? अच्छा सुनो ध्यान से, यहाँ एक फिगर बनेगा, बनाओ। सबसे खराब फिगर बनाने वाले को झापड़ी नाम। बोलो भाई। अब मान लीजिए ये किरण जो है आई एंगल बनाते हुए आई है, और आर, आई मतलब इंसिडेंट दिखा रहा है, इंसिडेंट रे, ठीक है, यहाँ एंगल आप इंसिडेंट बोलेंगे, और आर दिखा रहा है रिफ्लेक्शन को। तो इस कोण को बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है? अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आई से दिखाते हैं इसे। और ये हमारे पास दूसरा क्या बचेगा भाई, इसको क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। डिफिनेशन बताना चाहो तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक, बोलो समझ में आ गया? तो प्रकाश परावर्तन के नियम में देखो, पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। मैं आऊं क्या? तो आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, और आपतन बिंदु से जाने के लंब को अभिलंब कहते हैं। ये तीनों एक ही तल में होंगे, मतलब यहां से एक लाइन ड्रा करो, उसके एक ही तरफ होंगे। क्लियर है? दूसरा और आखिरी क्या है भाई? ठीक है, आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर। एक बार बताओ, यहां लिख लो। ठीक, अगला चाहो तो लिखो तीसरा, या ना लिखो, कहेंगे इसको ऐसे सुन लो केवल। तो देखो, अगर यहां से इस लाइन को हम पूरी ऐसे ड्रा कर दें, ये हमारे पास पृष्ठ है, यहाँ पर अभिलंब है, ये कोण कितना है? आई। ये वाला कितना है? और ये वाला हमारा जो कोण बच जाएगा, इसको बोलते हैं विचलन कोण। क्या बोलते हैं? आने वाली प्रकाश किरण परावर्तक पृष्ठ से टकराकर अपने मार्ग से जितना विचलित होती है, तो इस परावर्तित किरण और वास्तविक पथ के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। कौन सा कोण? तीनों का योग कितना होता है? 180 अंश। तो आई प्लस आर प्लस डेल बराबर कितना है? 100। क्या आई और आर दोनों बराबर होते हैं? तो आर के स्थान पे आई भी सकते हैं ना। आई प्लस आई प्लस डेल बराबर 100। अगर इसका वैल्यू निकालना चाहें तो 180 अंश, ये प्लस है, इधर आएगा माइनस 2i। यही तीसरा नियम है, इसे स्टोक्स का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? इस वीडियो में इतना बोले भाई। लिखो, आपतन कोण, परावर्तन कोण और विचलन कोण, तीनों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, और नोट कर लो यहाँ पर, ये डेल हमारा यहाँ पर विचलन कोण दिखाया गया है। कोई पूछेगा डेल क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? विचलन कोण। कोई पूछेगा
ये विचलन कोण क्या है? तो क्या बताएंगे आप? परावर्तित किरण और आपतित किरण के वास्तविक पथ के बीच बने कोण को